औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुद इसी आया मजीदा में जिसकी तरह साहब ने भी फरमाई और वज़ात हवायून ने भी बुज़ुर्गान ने भी फरमाई, इसी के आखिर में खुदा फरमा रहा है लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा यकीनन पहली उम्मतों में भी था, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, और हमारे उम्मत मुस्तफ़ा पे, उम्मत इस्लाम पे खुदा ने उसी तरह रोज़ा फ़र्ज़ किया। और वही बात कि इस्लाम जो है वो आदम से ख़ातम तक एक ही दीन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए ये वो नेमत अता की। बेसिक इंसान से खुदा चाहता यही है, फ़कत इबादत नहीं चाहता, बल्कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसलिए खल्क़ किया ताकि तुम उसके अब्द हो जाओ, उसके बंदे हो जाओ। यानी खुदा हमसे मनवाना चाहता है कि तुम किसी के सामने खाज़े हो, किसी के ग़ुलाम हो, उसी के अमर के ताबे हो। और ये रोज़ा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हमें अमर खुदा के इत्तबा का एक सलीका सिखाता है, एक तरीका बताता है कि तुमने इत्तबा खुदा करनी है। और इसमें इंसान जो है वो खुदा के इतना करीब चला जाता है, इतना करीब चला जाता है कि तन्हाई में भी उन तमाम कामों से जो इससे पहले अयाम में इसके लिए हलाल थे और आज वो इसके लिए हराम है, तो वो इनसे वो इज्तनाब करता है। ना हलाल खाता है, ना हलाल पीता है। जो तुलुए सहर से लेके शाम तक जो है वो रात तक उसमें खुदा के अमर की इत्तबा करता है। यानी ये हमारे लिए इसमें शैतान के कैद होना भी शायद बई तौर ही है कि हमारे पास एक तवक्कुल बर खुदा जो इतना इंसान का बढ़ जाता है कि इसके मुकाबले में शैतान के वसवसे जो है वो हीच हो जाते हैं, और खुदा के अमर की इत्तबा जो है वो इंसान के लिए आसान तर हो जाती है। और खुदा मुताल ने कुरान मजीद की मंजिल आखिर में सुबह तलावत भी जो इब्तिदा में हुई, उन्हीं आयात में जनाब जुबैर बिन मुतअम जब ग़ज़वा खंदक के उन्वान से जब पहले रोज़ा वो रखते थे, तो ये होता था कि अफ्तार करें और अफ्तार के बाद खाना खाएं, और खाना खाने के बाद जब सुबह उठें तो आप रोज़े में होते थे। लेकिन फिर खुदा ने इसके लिए आसानी पैदा की कि आप पूरी रात में खा पी सकते हैं जब तक कि सहर ना हो जाए। सहर होने के बाद आप खा पी नहीं सकते। हज़रत जुबैर बिन मुतअम जो है वो ग़ज़वा खंदक के मौके पर रात को घर पहुँचे, थके हुए थे। ज़ौजा खाना लाई, इससे पहले वो खाना खाते वो आराम फरमाने लगे। जब बेदार हुए तो अब उन्होंने मुनासिब ना समझा दोबारा खाना। तो अगले दिन जब ग़ज़वा खंदक का मौका था और खंदक खोदने में मशगूल हो गए, और काम करते करते फिर वो निढाल हो गए और भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो गए। तो उस पर खुदा ने फिर मज़ीद आसानी फरमाई कि आप अफ्तार से लेकर सहर तक जो है वो खा पी सकते हैं व दीगर हलाल काम अमूर अंजाम देते हैं। और तुलुए सहर से लेके मगरिब तक जो है रात तक आप उन हलाल कामों से भी इज्तनाब करेंगे। यकीनन यकीनन बिल्कुल सही फरमाया।